So today we are going to discuss a lecture on COPD जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और उसके साथ हम देखेंगे एम्फिजीमा। दो कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे, उसकी इथियोलॉजी क्या है और उसके पैथोजेनेसिस क्या है, जैसे हम बाकी वीडियोस में भी करते रहे हैं इसमें भी वैसे ही उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। साइन एंड सिम्टम देखेंगे, सारे कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे और हम उसकी ट्रीटमेंट तक जाएंगे, ठीक है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो भी करवाने हुए वो वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो with the very first thing, etiology। दोनों की etiology almost सेम ही है। आज का जो थीम है हमारा, हम उसमें देखेंगे कि what is emphysema और chronic bronchitis, ठीक है, bronchitis, सही है। what could be the etiology? अगर हम इन दोनों की etiology देखें या जो एग्रीगेटिंग फैक्टर्स है, ठीक है, वो हम देखें तो उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो आती है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। अदर देन दिस, इसके अलावा हो सकता है कि उसको कोई जेनेटिकली जो है डिफिशियंसी हो, कंजेंटल डिफिशियंसी भी हो सकती है या अंडरलाइन लिवर डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। उन सब चीजों की वजह से भी ये एम्फिजीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। बस बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एम्फिजीमा के अंदर वो सारी चीजें आती है, ठीक है। जो अंडरलाइन लिवर डिजीज हो, हम उसको जब इसके अलग से पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम ये बात अगर कर रहे हैं लिवर सिरोसिस से या अंडरलाइन कोई भी लिवर डिजीज हो तो वो कैसे अफेक्ट करती है अल्विलाई को हमारे एम्फिजीमा के अंदर, ठीक है। तो सेकंड इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, ठीक है, ये चीज होगी। अदर देन दिस, कोई भी डस्ट पार्टिकल, ठीक है, वो भी हमारे इन दोनों चीजों की जो है एग्रीगेटिंग फैक्टर्स में आते हैं या हम कह सकते हैं कि उसके इथियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट, एयर पोल्यूटेंट या फिर हम कह सकते हैं जो सिलिका डस्ट होती है, सिलिका डस्ट। स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा उनका एक्सपोजर होता है जो सिलिका डस्ट होता है उनके सामने। ये है इसके लॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। हम देखते हैं कि ये कैसे स्मोकिंग, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, डस्ट, एयर पोल्यूटेंट, सिलिका डस्ट, ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट कर रही है हमारे लंग्स को या अल्विलाई को कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। एम्फिजीमा या ब्रोंकाइटिस के अंदर इनका क्या रोल है। चलो पहले डिस्कस करते हैं ब्रोंकाइटिस। चूंकि ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन, एबनॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन, और एम्फिजीमा इज अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ठीक है। हम देखेंगे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को भी और साथ में हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस के अंदर भी कि इसमें म्यूकस प्रोडक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। ओके, थोड़ी सी इसकी जो है फिजियोलॉजी लिटिल बिट, जैसे कि हमें पता है वी हैव अ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, इनसाइड द अल्विलाई, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर, ठीक है। देन वी हैव अ सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के ऊपर होती है सब म्यूकोजल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, जो कि कंटिन्यूअसली म्यूकस सिक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो दे आर कंटिन्यूअसली सिक्रेटिंग अ म्यूकस, सही है। क्यों? इस म्यूकस की सिक्रेशन का काम क्या है, देखते हैं कि नेचर में वी आर ब्लेस्ड विद अ डिफेंस मैकेनिज्म और डिफेंस लेयर। सबसे पहले लेयर जो होती है हमारी, जैसे कि हमें पता है स्किन की होती है, ठीक है। और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो जो नॉस्ट्रल होते हैं इसके अंदर हमारे है हेयर भी है और साथ में यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन भी होती है जो कि डस्ट पार्टिकल्स और कोई भी पैथोजन वगैरह को अंदर जाने से रोकते हैं वहां, या कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह को रोकते हैं वहां पे, पकड़ते हैं नॉस्ट्रल के अंदर ही। और दूसरा काम जो है वो है जो एयर है, अगर वो कोल्ड एयर आ रही है तो उसको ह्यूमिडिफाई कर देते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करते हैं उसके टेम्परेचर को, ठीक है। ये है नॉस्ट्रल का काम। लेट्स सपोज कोई भी डस्ट पार्टिकल नॉस्ट्रल को क्रॉस कर देता है, ठीक है, और पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंच जाता है। इस म्यूकस का काम क्या है? इस म्यूकस के काम को अगर हम देखें, इसके सेवरल फंक्शंस है। सबसे पहले जो है ये ट्रैप करता है किसको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अदर देन दिस, एयर ह्यूमिडिफिकेशन, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। थर्ड, डस्ट पार्टिकल को भी क्या करता है, ट्रैप करता है, ठीक है। दे आल्सो ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। किसके फंक्शन है ये, इस म्यूकस के
फंक्शन ऑफ म्यूकस, सही है। तो थर्ड लाइन के अंदर, ठीक है, और साथ में हम देखेंगे जो अल्वेओलर मैक्रोफेजेस होती है उसका क्या काम है वो भी हम डिस्कस करते हैं, बट अभी नॉर्मल की बात करते हैं थोड़ा सा। ओके, कंटिन्यूअसली म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस इन नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ओके, व्हाट रिलेटेड टू द पैथोलॉजी। ओके, लेट्स सपोज कोई भी फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, ठीक है, अगर कोई बंदा क्रॉनिक स्मोकर है, वो कंटिन्यूअसली स्मोकिंग कर रहा है, सही है। अब डस्ट पार्टिकल या जो स्मोकिंग है वो तो अंदर जा रही है, जो कि इरिटेशन कॉज कर रही है, ठीक है, किसकी लेवल पे, इस लेवल पे आके इरिटेशन कॉज कर रही है। अगर यहाँ पे इरिटेशन है फॉर श्योर, जैसे कि मैंने कहा है कि ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स, एयर ह्यूमिडिफिकेशन करवाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है, ठीक है, जो भी बाहर से फॉरेन बॉडी आती है उसको ट्रैप करने के लिए म्यूकस का होना जरूरी है वहां पे, ठीक है। अगर बार बार स्मोकिंग हो रही है या डस्ट आ रहे हैं, एयर पोल्यूटेंट आ रही है, सिलिका डस्ट आ रहे हैं, कोई भी चीज आ रही है, ठीक है, वो कहां पहुंच रहे हैं, एट द एंड इस लेवल पे आके। और अगर यहाँ पे पहुंच रही है तो इस चीज को ट्रैप भी तो करना है, उस ट्रैपिंग के लिए यहाँ पे जो है म्यूकस ग्लैंड वो हाइपर सिक्रीशन करा देते हैं, किसकी, म्यूकस की। तो यहाँ पे जो है म्यूकस सिक्रीशन क्या हो जाती है, हाइपर म्यूकस सिक्रीशन होने की वजह से अब आती है प्रॉब्लम, ठीक है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। यहां तक क्लियर। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन हो रही है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड से, जो सब म्यूकोजल ग्लैंड है वहां से जो है हाइपर सिक्रेशन हो रही है, प्लग की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें पता है कि वी हैव सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम, और सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम के पास अगर सीलिया है तो सेकंड उसका क्या है, दे आल्सो हैव अ गॉबलेट सेल्स, ठीक है, गॉबलेट सेल्स दे आल्सो हैव। ओके, उसके साथ साथ सीलिया जो बार बार अगर कोई स्मोकर है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है या उसका एक्सपोजर हो रहा है, किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वहां पे बार बार सिलिका डस्ट के सामने उसका एक्सपोजर हो रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, सिलिका डस्ट भी हो सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, ये एल्यूमिनियम का हो सकता है, ठीक है, ये सेवरल चीजें हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो उसका नेचर क्या है, उस फैक्ट्री के अंदर काम किस चीज का हो रहा है। और दूसरे डस्ट पार्टिकल जैसे एनिमल डेंडर हो गया, कोई भी चीज, ठीक है, रिलेटेड टू द डस्ट पार्टिकल और एयर पोल्यूटेंट, क्लियर। इन सब चीजों के सामने अगर ये आ रहा है तो सीलिया का काम क्या है कि दे आर ट्रैपिंग ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर बीटिंग अप टुवर्ड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फॉर्मेशन होती है किसकी, स्पूटम फॉर्मेशन, और सुबह या फिर वो जो होते हैं हम कफ करते हैं या वैसे भी आ जाते हैं, ठीक है, स्पूटम, या तो हम उसको स्पिट करते हैं या फिर स्वालो करते हैं, ठीक है। ये है नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीलिया कि गोबलेट सेल जो सिक्रेशन करवा रहे हैं किसकी, म्यूकस की, वो किस चीज के लिए होता है, म्यूकस की सिक्रेशन, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है, इन सब चीज के लिए सीलिया क्या कर रहा है, उसको बीट कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए सीलिया का काम है, दे आर ब्रश लाइक बॉर्डर्स, और वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली बीटिंग कर रहे होते हैं, जो कि उसको अपवर्ड तरफ फेंकते हैं, सही है। अगर बार बार इरिटेशन की वजह से जो हमारा सीलिया है वो हो गया डायसफंक्शन, देन क्या होगा, सीलियरी डायसफंक्शन अगर हो जाता है, अगर ये सीलिया हमारा काम करना छोड़ जाए तो क्या होगा, देयर विल बी, गॉबलेट सेल तो अपना काम कर रहे हैं, म्यूकस कंटिन्यूअसली सिक्रीट कर रहे हैं, ये तो म्यूकस की क्या हो रही है, सिक्रीशन, बट द प्रॉब्लम दैट डायसफंक्शन ऑफ द सीलिया, ठीक है, सीलिया उसको बीट नहीं कर रहा। अब क्या होगा, देयर विल बी एब्नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकस इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसी की वजह से क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है किसको, एक्सेलेशन के अंदर, हम सांस को बाहर नहीं निकाल पाते। हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वहां पे प्लग लगते हैं और कैसे वो नैरो हो जाती है, CO2 को निकलने में कितनी प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन को इंटर होने में क्या प्रॉब्लम होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देखेंगे। बट फॉर अ व्हाइल यू कैन ट्रस्ट मी कि सारी चीजें ऐसी ही होनी है जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और नेचर में ऐसी ही होती है। तो यहां तक क्लियर। ओके, मैंने बात करी यहाँ पे कि देयर विल बी हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस फ्रॉम द सबम्यूकोजल ग्लैंड, ठीक है। अगर यहाँ पे सबम्यूकोजल ग्लैंड से हाइपर सिक्रेशन होगी, सिमिलरली गॉबलेट सेल जो है वो भी हाइपर म्यूकस की सिक्रेशन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, देयर विल बी टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज देयर विल बी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी किसकी,
hypertrophy of the submucosal gland, and also there will be hyperplasia. हाइपरप्लेजिया, अगर आप में से किसी को नहीं पता हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया क्या होते हैं, तो हाइपरट्रॉफी होता है इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड इन साइज, ठीक है, और हाइपरप्लेजिया होता है नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करना, ठीक है, उसको हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। सेकंड, ये दोनों कंडीशन आ गई किसकी, बोथ सबम्यूकोजल ग्लैंड एंड आल्सो द गॉबलेट सेल, बोथ सब म्यूकोजल ग्लैंड प्लस गॉबलेट सेल्स। क्लियर? दैट्स व्हाई स्मोकिंग इज सो इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर है तो क्विट द स्मोकिंग, अदरवाइज योर सीरिया विल बी डिसफंक्शन एंड यू विल फेस द सेम थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। गॉबलेट सेल हो गए हैं यहां तक, क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये तो हो गए हमारे कि कैसे म्यूकस बिल्डअप हो रहा है, सही है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ब्रोंकाइटिस इज द प्रॉपर पैथोलॉजी ऑफ द म्यूकस बिल्डअप, ठीक है। म्यूकस जो है वो ज्यादा एबनॉर्मली बिल्डअप हो रहा है, व्हाइल एफिसीमा इज अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। सो वी आर डिस्कसिंग ओनली ब्रोंकाइटिस राइट नाउ। ओके, दिस इज द सेकंड, हियर इज द फर्स्ट थिंग, सेकंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड इंपॉर्टेंट thing in pathogenesis, cilia goblet cell. Other than this, थर्ड चीज जो है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमारे पास, वो होती है एयर ट्रैपिंग की, ठीक है। एयर ट्रैप कैसे हो रहा है, एयर ट्रैपिंग। ओके, लेट्स सपोज हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल, फॉर एग्जांपल अल्वेलाई, ठीक है, और here we have a balloon, imaginary balloon, this is our imaginary diagram, just to understand the pathogenesis. Let's suppose this is our alveoli. हमने कहा कि म्यूकस की बिल्डअप हो रही है और साथ में गॉबलेट सेल हाईली जो है म्यूकस सिक्रेशन करवा रहे हैं। लेट्स सपोज समथिंग ओवर हियर, यहां पे प्लग बन गया म्यूकस का, दिस एरिया इज पार्शली क्लोज्ड बाय द म्यूकस एंड लेट्स सपोज दिस इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। क्लियर? अब क्या होगा, लेट्स सपोज वी आर इनहेलिंग, ऑक्सीजन जो है, here is the O2, ऑक्सीजन जो है पार्शली इंटर होगा, ठीक है, पार्शली ऑक्सीजन इंटर हो रहा है, बट मैक्सिमम अमाउंट आर गेटिंग रिफ्लेक्ट, व्हाई? बिकॉज वी हैव प्लग ओवर हियर ऑफ म्यूकस। म्यूकस प्लग की वजह से जो है प्रॉपर जा नहीं रहा। हियर वी हैव अ CO2, व्हेन दिस CO2 is about to go during expiration, as we know that this pathway will be a little bit narrow, ठीक है। अगर यहाँ पे नैरो होगा और तो देयर विल बी नो एनी स्पेस, ये स्पेस जो है ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और यू आर CO2 व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक, ये तुम्हारा CO2 आराम से निकल जाएगा? नो, व्हाई? बिकॉज ऑफ प्लग एंड आल्सो देयर विल बी नैरोइंग ऑफ द ट्रैक ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, सो CO2 विल बी रिफ्लेक्ट बैक टुवर्ड द ल्यूमन, ठीक है। अब CO2 जो है ट्रैप हो रहा है यहाँ पे, और यही तो प्रॉब्लम है ब्रोंकाइटिस के साथ कि हम वी आर अनएबल टू एक्सपायर, ठीक है। अगर CO2 की ब्लॉकिंग हो रही है तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? द थर्ड इज ट्रैपिंग, एयर ट्रैपिंग इनसाइड द एल्वेलाई। क्लियर? व्हाट कुड बी द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट? ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है, जो COPD है या ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है, ये CO2 की प्रॉपर जो हो रही है ट्रैपिंग। लेट्स सपोज, लेट मी ड्रॉ हियर योर ब्यूटीफुल alveoli. Let's suppose this is our alveoli and here we have a rich blood supply over here. Let's suppose this is imaginary diagram. Usually क्या होता है कि O2 जो होता है वो आके
परफ्यूज हो जाता है किसमें, जो हमारे कैपिलरीज जा रही है, लंग्स कैपिलरीज, सही है। और CO2 जो होता है ब्लड स्ट्रीम से इंटर होके एंड दे आर गेट एक्सपायर्ड। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। बट व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन, हमने कहा कि देयर विल बी स्लाइटली इंट्रेंस ऑफ द O2, ठीक है, O2 तो स्लाइटली इंटर हो रहा है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द CO2, CO2 instead of coming out, they are just trapping over here. There will be CO2 accumulation in the alveoli. So the consequences will be, there will be hypoxemia, 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 and the second will be hypercapnia, hypercapnia. Clear? Hypoxemia is the low partial pressure of O2 and hypercapnia is the high partial pressure of CO2. Clear? हाइपरकपनिया, फिर इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, हम डिटेल में बताएंगे जब हम इसकी पूरी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। उसमें भी आप देखेंगे कि हाइपरकपनिया का रोल क्या है, कैसे हमारा ऑक्सीजन कर्व जो होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, कैसी चीजें होती है, सारी चीज डिस्कस करेंगे उसमें। बट फॉर अ व्हाइल हियर विल बी हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकपनिया। मीन hypoxemia, there will be low partial pressure of oxygen and high partial pressure of carbon dioxide. Clear? Okay. अगर ये सारी चीजें आती है तो क्या होगा, इस पॉइंट को मत भूलना, ठीक है, ट्राई टू मेमोराइज दिस पॉइंट। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन कॉम्बिनेशन विद एम्फीजीमा। उसमें भी होता है लेटर स्टेज के ऊपर आके हाइपरकपनिया होता है और हाइपोक्सीमिया भी होता है। हम उसमें भी देखेंगे कि कैसे ये कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं रिलेटेड टू द CVS, ठीक है, ओके। बट नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिफ्थ वन, इट कैन लीड टू निमोनिया, ठीक है, क्यों, अब एयर ट्रैपिंग हो रही है, प्रॉपर सारी चीजें हो रही है। वी हैव 2 बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज करती है, निमोनिया। द फर्स्ट वन इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, the second one is Moraxilla catarrhalis. Both these 2 bacteria are playing important role in creating or in the formation of pneumonia in such patient, ठीक है, okay. Next one, next important point related to the bronchitis। हमने जितनी भी इसकी पैथोजेनेसिस थी वो यहाँ पे डिस्कस करें। once again, hypersecretion of the mucus from the submucosal gland and there will be hypertrophy and hyperplasia both in submucosal gland plus goblet cell। हमने goblet cell को भी देखा और ciliary dysfunction भी देखा कि कैसे हो रहा है due to the continuous exposure toward the smoking or dust particle or air pollutant or any silica dust। उसकी वजह से जो सीलिया है वो डायसफंक्शन हो गया है और साथ में गॉबलेट सेल हाईली म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं। हमने देखा कि म्यूकस की फंक्शन क्या है, ये ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एयर की ह्यूमिडिफिकेशन करवाता है और डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप करता है। फिर हमने देखा कि अगर म्यूकस का बिल्डअप हो रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हमने देखा कि म्यूकस जो है वो एयर ट्रैपिंग कर रहा है, कहाँ पे, क्योंकि एल्विलाई को जो है वहां पे प्लग बन जाता है और प्लग फॉर्मेशन की वजह से CO2 की ट्रैपिंग हो रही है कि जब हम एक्सपायर करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक वैसे भी नैरो हो जाते हैं, उस नैरोइंग की वजह से ऑलरेडी प्लग भी बना हुआ है तो CO2 जो है नॉर्मली एक्सपायर हो जाता है। बट इन दिस केस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लग यहाँ पे आके क्या हो जाती है, ट्रैपिंग CO2 की। और नेक्स्ट जो है ड्यू टू द लो लेवल ऑफ पुअर गैसेस एक्सचेंज, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लो लेवल है और साथ में CO2 की हाइपर अकोमोडेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रही, तो हाइपोक्सीमिया एंड फॉलोड बाय द हाइपरकपनिया और निमोनिया वही हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेट्स कम टुवर्ड द एम्फीजीमा। एम्फीजीमा क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकाइटिस पैथोजेनेसिस।